और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी। संविधान का अमृत महोत्सव पर हुआ एक दिवसीय सेमिनार। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सदन में किए अपने विचारों को साझा। संविधान के अमृत महोत्सव पर मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान विषय पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीति विज्ञान विभाग के स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। नहीं सोच पाते हैं इतनी सारी सुविधा होकर के, इतना सारा सहायता होने के बाद उपलब्ध होने के बावजूद भी जितना उन्होंने किया है, तो हमें सबसे पहला जो हमारा धन्यवाद जाता है वो हमारे पूर्वजों को जाता है, जो संविधान सभा में जिन्होंने इतना बेहतरीन, इतना विश्व स्तरीय संविधान हमें दिया और हम उसको उपभोग कर पा रहे हैं। अब संविधान की सम्मान करने योग्य क्या चीज़ है? अगर आप देखें विश्व के अन्य, क्योंकि हमें जब किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई देखना पड़ती है तो उसका पहला तरीका होता है कि हम उसकी तुलना करें, क्योंकि तुलना नहीं करेंगे तो हमें अपना ही सब कुछ अच्छा दिखेगा, दूसरे के में कोई अच्छा ही नहीं दिखेगी। तो आप विश्व के किसी भी देश में जाकर नज़र उठाइए और खासकर हम अपने आस पड़ोस के देशों को देख लें तो ऐसा कोई देश नहीं है जिसका संविधान कभी 10 या 15 साल से ज़्यादा चल गया हो। चला, टूटा, बदला, फिर चला। अफगानिस्तान का देखिए, अभी 2021 में ही एक नया संविधान आया है। नेपाल में 2008 में आया है। क्या कारण है कि हमारा संविधान, भले जो एक छात्रा कह रही थी परिपक्व नहीं है, कैसा परिपक्व नहीं है? परिपक्व से आशा है उसकी जटिलता से या उसकी जड़ता से नहीं है, उसमें इतना लचीलापन है कि उसमें सतत विकास की संभावना बनी हुई है। कभी भी कितना भी चाहे हम मानव जाति के उत्थान के लिए, भारत राष्ट्र के उत्थान के लिए हम जितना परिवर्तन करना चाहें उसमें बहुत छूट है। लेकिन मैं जब भी अपने संविधान को देखती हूँ तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जब सुमन सर ने बताया कि इसमें जो संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हैं, चूँकि मैंने रिसर्च उस विषय पे किया, भारतीय राजनीति में स्वतंत्रोपरांत धर्म की भूमिका, तो सीता भी पट्टाभी रमैया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 4 वॉल्यूम्स हैं और उनमें उन चारों के चारों वॉल्यूम्स में एक एक शब्द पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुआ करते थे उसके बारे में उनने बड़े विस्तार से लिखा कि किस प्रकार से संविधान को गढ़ा गया। बात ये नहीं थी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कितने दिन में ये संविधान गढ़ा गया। संविधान तो वहाँ गढ़ा गया जो 30 करोड़ लोगों से वो प्रतिनिधि आए थे जो आज शायद आप 1 अरब 20 लाख से ऊपर, 20 करोड़ से भी ऊपर संख्या में नहीं ला सकते हैं। वो क्रीम थी देश की जिसने हमारे संविधान को गढ़ा। और संविधान सारा का सारा यदि अपन देखें तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी संविधान है क्या। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों, जो शब्द आया है कॉन्स्टिट्यूशन से आया है और कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो आया है कॉन्स्टिट्यूएंट से, और जो बनता है ढांचा वस्तुतः वह शरीर के ढांचे से है और उसी के रूप में ये रूपांतरित हुआ। और वस्तुतः यदि देखा जाए तो राज्य की अपन एक थ्योरी पढ़ते हैं, सावियव थ्योरी या आंगिक एकता का सिद्धांत। आंगिक एकता का सिद्धांत यानी जब अपन अरस्तु को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि राज्य बना कैसे। तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है मुझे आंगिक एकता का सिद्धांत पढ़ाना कि राज्य जो है वो सावयव है, विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, जैसे कि आपका शरीर। यदि आपको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते तो स्वतंत्रता का और संविधान का क्या औचित्य था? आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों से लंबे समय तक जो हमने लड़ाई लड़ी, हमने इसलिए नहीं लड़ी कि हमें भारत को स्वतंत्र कराना था, हमने इसलिए लड़ी कि अंग्रेजी शासनकाल में हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं थे और हमें वो अधिकार प्राप्त नहीं थे जो उस समय अंग्रेजों को प्राप्त थे। तो वो जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार भारतीय नागरिकों के साथ किया जाता था, वह आक्रोश इतना बढ़ा कि उसने एक स्वतंत्रता आंदोलन का रूप धारण कर लिया और फिर ये संकल्प कि हम सिर्फ अपने अधिकारों को ही नहीं प्राप्त करेंगे बल्कि हम भारतीय स्वतंत्रता को भी प्राप्त करेंगे। और उस जुनून ने 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से छुड़ा लिया और हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो क्या होगा? कोई विचार मात्र करे तो कितनी बड़ी
त्रासदी एक आ सकती है कि सूर्य अपनी धुरी छोड़ दे या चंद्रमा अपनी राह बदल ले या पृथ्वी अपनी राह बदल ले, तो कितनी समस्याएं आ सकती हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस तरह प्रकृति की सारी रचनाएं अपने अपने नियम पे चलती हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी कुछ नियमों की आवश्यकता रहती है। यदि मनुष्य एकाकी है, उतने मात्र पर भी उसको कुछ नियमों का पालन अनिवार्य है, अन्यथा उसका शरीर बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, वो एक जंगल में अकेला रहता है और वहाँ वो समय पर ना उठे ना खाए पिए, उसके शरीर का साइकिल यदि बिगड़ जाता है तो वो बहुत समय तक ये शरीर सरवाइव नहीं करेगा। और जैसा कि हम जानते हैं, हमने बहुत बार सुना होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का अभिप्राय ही होता है कि एक से अधिक मनुष्यों का समूह। जब हम एक से अधिक मनुष्य एकत्रित होते हैं, एक जगह संगठित होते हैं, तो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन से उठ करके उस समूह के अन्य लोगों के लिए भी और या उन अन्य लोगों की जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उनको समझने के लिए भी हमारे मन में कुछ नियम या कुछ विधान होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, देखने की बात ही नहीं है। अगर मैं पूछूं किसी से कि कोई एक या दो आप कर्तव्य बता दीजिए कि कौन से हैं, किसी को पता है? हाथ खड़ा करना चाहता है? कितने पूरे पता है आपको? नहीं, मुझे भी नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि हमें सही में नहीं पता। अगर मैं अधिकारों की बात करूँगा तो हम सब बता देंगे। बहुत से लोग होंगे जो अनुच्छेद भी बता देंगे किस अनुच्छेद के तहत है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कर्तव्य कितने हैं तो इसे केवल इतना ही बता पाएंगे कि 11 है। कौन कौन से हैं ये बता के हमें समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं कि कितने हैं, कौन कौन से हैं। बात अंतर सिर्फ इतना है कि हम उन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम मानते हैं कि वो आवश्यक नहीं है। अधिकारों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अधिकार हमारे स्वयं के लिए हैं, मगर जो कर्तव्य हैं वो दूसरों के प्रति भी होते हैं। का आधार है, भारत की नींव है। भारत को आज नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारत के संविधान का बहुत ही बड़ा महत्व रहा है। और मैं इस महत्व को कुछ पंक्तियों के माध्यम से, जो मैंने अभी इस ऑडिटोरियम में लिखी हैं, उसके माध्यम से आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। तो कहता हूँ कि भारत माँ का कर्ज चुकाना, भारत माँ का कर्ज चुकाना हम सबकी जिम्मेदारी है। भारत माँ का कर्ज चुकाना हम सबकी जिम्मेदारी है। नव भारत के नव निर्माण की हम सबको करनी तैयारी है। दिया है हमको जो इस धरती ने, उसका कोई मोल नहीं। और भारत माँ की पावन रज का दुनिया में कोई तौल नहीं, दुनिया में कोई तौल नहीं। और 4 लाइनों से संविधान के सार को लिखने का प्रयास किया है, आप लोगों के समक्ष रखता हूं कि भारत का संविधान बना है। आप लोग जानते हैं कि भारत की आज़ादी पर की ओर आता हूं कि भारत का संविधान बना है। भारत की आज़ादी पर जिसने खुशियां पहुंचाई हर गांव और हर एक घर, जिसने खुशियां पहुंचाई हर गांव और हर एक घर, संविधान ने हम सबको अधिकारों का दौर दिया और संविधान ने ही भारत के हर दुश्मन को चूर किया, हर दुश्मन को चूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 476 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है। भारत का जो संविधान है हमारे देश की आन बान शान है और इसके अधीन हम जीवन यापन कर रहे हैं और यही हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम